नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे महारत्न पुखराज के बारे में। पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न है और बहुत ही खूबसूरत रत्न है और इसमें अनेकों किस्में पाई जाती हैं। बहुत अलग, सस्ता भी पुखराज मिल जाता है, महंगा भी पुखराज है और इसे धारण करने से तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। फिलहाल पुखराज नुकसानदायक पत्थर नहीं है, लेकिन फिर भी कुंडली के विश्लेषण में गुरु का मार्केस वाली स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी रत्न को आप धारण करते हैं तो आप अपनी कुंडली में विश्लेषण जरूर करवाएं कि मार्केस कौन सा ग्रह है और उसका इस रत्न से क्या संबंध बन रहा है, अन्यथा भयंकर नुकसान कर देते हैं। तो आज हम आप लोगों को आपके लग्न के अनुसार पुखराज का क्या व्यवहार होता है और कैसे धारण किया जाता है, आपको हम जानकारी देंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष, उपरत्न आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष आपको उचित मूल्य पर लैब से प्रमाणित मिलेंगे। तो चर्चा हम कर रहे हैं पुखराज का, जो आपके लग्न के अनुसार क्या व्यवहार पुखराज आपके साथ करेगा वो मैं बता रहा हूँ। मेष लग्न के व्यक्तियों को पुखराज पहनना विशेष तौर पर लाभकारी होता है। यदि इसे मोगा के साथ पहना जाए तो लाभ 3 गुना बढ़ा देता है। वृष लग्न में बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होता है। यह इस लग्न वालों के लिए अशुभ माना गया है, लेकिन वृष लग्न के स्वामी शुक्र व बृहस्पति की महादशा में इसे धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन लग्न में बृहस्पति सप्तम और दशम भाव का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष से दूषित होता है। फिर भी यदि बृहस्पति लग्न, द्वितीय, एकादश या किसी केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो गुरु की महादशा में इस रत्न को धारण करने से धन और संतान का सुख मिलेगा। लेकिन इसके साथ ध्यान रखना जरूरी है कि मिथुन लग्न का बृहस्पति प्रबल मार्केश होता है और महादशा, अंतर्दशा जब मार्केश का चलता है तो उसका मारक क्षमता बढ़ जाती है और यह सांसारिक और आर्थिक सुख देकर भी मारक बन सकता है। कर्क लग्न में बृहस्पति खष्टम व नवम का त्रिकोण स्वामी होता है। यह इस लग्न के लिए शुभ माना गया है। यदि ऐसा जातक पुखराज के साथ मोती या मूंगे की अंगूठी धारण करे तो अति लाभकारी सिद्ध होगा। सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम त्रिकोण और अष्टम भाव का स्वामी होता है। यह शुभ फलदायक स्थिति है। यदि इस लग्न में जातक सूर्य के रत्न माणिक के साथ पुखराज धारण करें तो अत्यधिक कल्याणकारी रहेगा। कन्या लग्न में बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए यह केंद्राधिपति दोष से दूषित होकर प्रबल मार्केश बन जाता है। इसके बावजूद यदि बृहस्पति लग्न, द्वितीय, पांचवें, सातवें, नौवें, दसवें या एकादश भाव में स्थिति हो तो गुरु की महादशा में पुखराज धारण करने की सलाह दी जा सकती है। धन, मान, सम्मान, विद्या, संतान सुख मिलता है, लेकिन यह ध्यान रहे पुखराज सुख सुविधा देकर भी प्रबल मार्केश बन सकता है। इसलिए धारक को इसके संदर्भ में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करा करके ही धारण करना चाहिए। तुला लग्न में बृहस्पति तृतीय और खष्टम भाव का स्वामी होता है। इस लग्न के लिए बृहस्पति अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा तुला लग्न का स्वामी शुक्र और बृहस्पति में अत्यधिक शत्रुता है, इसलिए इस लग्न के व्यक्तियों को भी कभी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए।
वृश्चिक लग्न में बृहस्पति द्वितीय भाव और पंचम त्रिकोण का स्वामी है। इस लग्न के लिए यह ग्रह शुभ माना गया है क्योंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल व गुरु में अत्यधिक मित्रता है। इस कारण वृश्चिक लग्न वालों के लिए पुखराज अत्यंत लाभकारी होता है। बृहस्पति की महादशा में या अंतरदशा में पुखराज धारण करना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। यदि पुखराज के साथ मूंगा भी पहना जाए तो अधिक कल्याणकारी सिद्ध होगा। धनु लग्न में बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण अत्यंत शुभ ग्रह बन जाता है। अतः इस लग्न के व्यक्तियों को हमेशा पुखराज धारण करना चाहिए क्योंकि यह एक रक्षा कवच का काम करेगा। यदि बृहस्पति की महादशा हो तो पुखराज पहनना परम कल्याणकारी हो जाता है। मकर लग्न में बृहस्पति तृतीय और द्वादश का स्वामी होने के कारण इसके लिए अत्यंत अशुभ ग्रह माना गया है। इसलिए मकर लग्न के व्यक्तियों को पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। कुंभ लग्न में बृहस्पति द्वितीय यानी कि धन भाव और एकादश लाभ भाव का स्वामी होता है, लेकिन कुंभ लग्न के स्वामी शनि और बृहस्पति में शत्रुता है। इसलिए कुंभ लग्न के जातक को भी पुखराज पहनने से बचना चाहिए। मीन लग्न में बृहस्पति लग्न व दशम भाव का स्वामी होने के कारण इसके लिए शुभ ग्रह है। यदि इस लग्न में व्यक्ति पुखराज धारण करे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बृहस्पति की महादशा में पुखराज पहनना अति कल्याणकारी रहेगा। यदि मीन लग्न के जातक पुखराज के साथ मूंगा भी धारण करें तो उन्हें विशेष लाभ होगा। जो व्यक्ति पुखराज या उनके उपरत्न नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए विकल्प के तौर पे पीला मोती, पीला जिरकान या सुनहला पहन सकते हैं। इनका मूल्य कम है, लेकिन ये ध्यान रहे पुखराज के साथ नीलम, गोमेद, लहसुनिया धारण करने से बचना चाहिए। पुखराज को सोने की अंगूठी में ही प्रयोग करें जिसका वजन कम से कम, अगर अच्छा पुखराज ले रहे हैं तो 3 रत्ती से कम का नहीं पहनना चाहिए। उसके ऊपर आप जितना भी पहने ठीक है। बेहतर होगा कि 7 या 12 रत्ती का पुखराज पहने और इसे बृहस्पतिवार को ही अंगूठी में चढ़वाना चाहिए। अंगूठी को विधिपूर्वक उपासना करने के बाद ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 19,000 बार जाप होने के बाद किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले आप तर्जनी अंगुली में धारण करें और ये परम कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होगा। यह आपको कई रोगों में लाभ देता है। इसे धारण करने से बहुत सारी बीमारियां भी आपके जीवन से छुटकारा मिलता है और ये बड़ा ही खूबसूरत रत्न है। आप तर्जनी अंगुली यानी कि इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनते हैं जो कि हमें निर्देश देने के काम में आती है, धमकी देने के काम में आती है, किसी को रास्ता बताने के काम में आती है। तो दोस्तों, पुखराज बहुत ही कल्याणकारी रत्न है और जीवन में हर सुख सुविधा गुरु देते हैं, लेकिन इसे धारण करने के पहले अपनी कुंडली का बारीकी से किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से विश्लेषण जरूर करवाएं। आप कुंडली से जुड़ी कोई सहायता चाहते हैं या कोई रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।